हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आयो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ रूल्स को बताया। साथ ही साथ मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, व्हिच, दैट, व्हाट, हुज, सच, बट इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि इनका यूज कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे आसान सी ट्रिक के द्वारा। तो आयो आप लोगों ने वीडियोस को देखा होगा। मैंने साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन के बहुत सारे एक्सरसाइज भी करवाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो आप लोग उनको देखिए जरूर और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। आज आप जानोगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका यूज कहां होता है और ये कहलाते क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी 101% गारंटी है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कुछ लोग इसको प्रोनाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन नहीं होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये है क्या, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मैंने बताया था क्या कि जैसा नाम वैसा काम। प्रोनाउन का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि प्रोनाउन में इंग्लिश में ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनका जैसा नाम वैसा काम होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, निर्देश देना, संकेत करना। डेमोन्स्ट्रेट का काम क्या मतलब होता है, संकेत करना। तो यहां पे इसका भी अर्थ ये निकल रहा है कि संकेतवाचक सर्वनाम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी संज्ञा की ओर संकेत करने का काम करते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या काम करता है, संकेत करने का काम करता है। इसको हम एक शॉर्टकट में बोले तो इसको बोल सकते हैं, ये क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है। किसको, ये नाउन को पॉइंट आउट करता है। कौन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टेड भी आपको लगेगा पढ़ाई करने में। तो आप लोग साथ में बोला कीजिए जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाओ। तो वादा कीजिए जो भी मैं बोलूंगा आप लोग मेरे साथ में बोलोगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्क क्या है, जी हाँ मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्क क्या है, पॉइंट आउट करना। और किसको पॉइंट आउट करना, जी हाँ किसी नाउन को पॉइंट आउट करना। अब आइए एग्जांपल के माध्यम से इन सारी चीजों को हम क्लियर कर लेते हैं और अच्छे तरीके से। अगर मैं कहूं कि दिस इज माई पेन, अब आप मुझे बताओ कि क्या यहां पे पेन नाउन है या नहीं। जी हाँ आप तुरंत कहेंगे कि पेन आपका नाउन है। अच्छा पेन कौन सा नाउन है, जी हाँ कॉमन नाउन। तो पेन आपका नाउन है, तो इसका अर्थ क्या निकला, चलिए हिंदी में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दिस इज माई पेन, अर्थात यह मेरी पेन है, यह मेरी पेन है। अर्थात हमको अगर बताना होगा कि यह मेरी पेन है तो इसका मतलब इसकी ओर हम क्या करेंगे, इसकी ओर संकेत करेंगे कि यह मेरी पेन है। तो ये पेन है और जो कि नाउन है, क्या है, नाउन है। और यह जो है, इसमें जो यह शब्द अर्थात जो दिस है वो क्या कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, अर्थात पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है। किसको, इस नाउन को, अर्थात इस पेन को पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जो भी चीजें संज्ञा की ओर अर्थात किसी नाउन को पॉइंट आउट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो दिस किसकी ओर पॉइंट आउट कर रहा है, पेन की ओर पॉइंट आउट कर रहा है, पेन की ओर संकेत दे रहा है। तो इसमें आपका दिस क्या हो गया, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूं कि डैट इज योर हाउस, वह आपका घर है, वह आपका घर है। जी हाँ आप मुझे बताओगे इसमें हाउस, हाउस जो है वो क्या है, नाउन है या नहीं है, जी हाँ हाउस नाउन है। अब यहां पे कह रहा है वह आपका घर है, तो वह अर्थात हम उसको इंडिकेट करते हुए कह रहे हैं कि वह आपका घर है। तो वह जो है ये इंडिकेट कर रहा है किसको, हाउस को इंडिकेट कर रहा है, जो कि हाउस क्या है, एक नाउन है। जी हाँ आप समझ गए होंगे कि ये नाउन को इंडिकेट कर रहा है। सो इट इज
डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो दिस और दैट आपके क्या होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे यूज होते हैं, ये तब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जब ये किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। याद रखिएगा, दिस और दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज होता है, लेकिन आप याद रखिए कि जब ये केवल एक नाउन को इंडिकेट करेंगे, जब ये केवल एक नाउन को इंडिकेट करेंगे तब ये आपके क्या होंगे, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। एडजेक्टिव कब होंगे, इसके बारे में अभी मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक आपको मैंने एडजेक्टिव के बारे में नहीं बताया। तो जब मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा तो आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो और ज्यादा दूर हो जाएगी। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आप केवल यही जानिए कि वे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा की ओर, वे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा की ओर अर्थात जो किसी नाउन की ओर इंडिकेट करते हैं अर्थात संकेत करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया होगा। अब आइए नेक्स्ट जान लेते हैं, दिस और दैट के अलावा भी क्या कुछ प्रोनाउन हो सकते हैं। जी हाँ, हो सकते हैं। वो क्या है, आइए उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि दीज और बुक्स, यहां पे ढेर सारी किताबें रखी हैं, यहां पे ढेर सारी किताबें रखी हैं, तो हम उसको इंडिकेट करते हुए कहते हैं ये किताबें हैं, ये किताबें हैं अर्थात ढेर सारी रखी हैं, तब भी हम उसको क्या कहते हैं, ये किताबें हैं। तो ये बुक्स आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन है, और दीज आपका क्या हो गया, दीज ये आपका इंडिकेट कर रहा है किसको, नाउन को, कि ये किताबें हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये अर्थात ये इसमें संकेत कर रहा है, ठीक। तो दीज आपका क्या हो गया, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों हो गया भाई, आप बताओगे मुझे, क्योंकि ये नाउन की ओर संकेत कर रहा है। जी हाँ, बहुत सही आपने समझा। अब आइए आगे समझते हैं, आगे क्या है। अगला सेंटेंस में लिखना चाहूंगा, जैसे मैंने कह दिया कि दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं अर्थात लड़कों की ओर हम संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वे लड़के हैं। तो यहां पे बॉयज क्या हो गए, आपके नाउन है, और दोज क्या कर रहा है, इनकी ओर इंडिकेट कर रहा है, और इंडिकेट करने की वजह से ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो आपको चार चीजें मैंने बताया, क्या, दिस, दैट, दोज और दीज, ये चीजें क्या होती हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या क्या, जी हाँ, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, दिस, दैट, दोज और क्या, दीज, ये चार चीजें आपके क्या, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आती हैं। कब होती हैं, जब ये किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आइए, क्या इन चारों के अतिरिक्त भी क्या और भी कोई आपके डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इनको नोट कीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। तो अभी तक आप लोगों ने क्या, दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में पढ़ा। आइए मैं इन चार चीजों को लिख देता हूं। सर्वप्रथम आपने क्या पढ़ा, दिस के बारे में, फिर दैट के बारे में, फिर आपने दीज और पुनः आपने दोज के बारे में पढ़ा। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। और क्या समझना है भाई, अभी जानेंगे क्या समझना है। देखिए, जो दिस है वो अपने आप में, अगर इसके नंबर की बात करें, ठीक, तो नंबर की बात करते हैं तो दिस क्या है, ये सिंगुलर है। ये क्या है आपका, सिंगुलर, अर्थात इसका यूज हम सिंगुलर के रूप में करते हैं। और अगर हम प्लेस की बात करें कि दिस, अगर कोई सामान पास रखी है, कोई सामान नजदीकी पर है, तो उसके लिए, और सिंगुलर है, याद रखिएगा, कोई सामान नजदीकी पर है और सिंगुलर है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दिस। जैसे मैं कहूं यह पेन मेरी है, या मैं कहूं यह व्हाइट बोर्ड मेरा है, तो ये क्या मेरे पास में है अर्थात नजदीक में है, और सिंगुलर है क्योंकि ये क्या ओनली वन है ना, तो ये केवल एक है और मेरे पास में है, तो इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। तो दिस इज माई व्हाइट बोर्ड, या क्या कहेंगे हम इसमें, दिस इज माई व्हाइट बोर्ड। क्यों, क्योंकि दिस सिंगुलर नंबर में आता है, और प्लेस की बात करें तो इसका यूज हम नियर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नियर के लिए। जी हाँ, बहुत सही आपने समझा। अब आगे हम बात करें डैट की। डैट क्या होता है, डैट भी अपने आप में, ये भी आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, और हम इसका प्रयोग नियर के लिए नहीं, हम इसका प्रयोग फार के लिए करते हैं, अर्थात दूर के लिए। अगर कोई चीज सिंगुलर है और हमसे दूर रखी गई है,
कोई चीज सिंगुलर है और हमसे दूर है, जैसे कैमरा दूर रखा हुआ है, तो उसके लिए अगर मैं बोलूं कि वह मेरा कैमरा है, वह मेरा कैमरा है, क्यों? क्योंकि कैमरा दूर पे रखा गया तो हम लोग कहेंगे वह मेरा कैमरा। अगर मेरे पास में होता तो कहते यह मेरा कैमरा, लेकिन हमसे दूर है, वह मेरा कैमरा है, तो दैट इज माई कैमरा, दैट इज माई कैमरा। तो वहां पे हम डैट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा कि डैट का यूज कहां करते हैं? जब कोई चीज सिंगुलर हो और वो दूर पर हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डैट का। क्यों? क्योंकि डैट और दिस दोनों अपने आप में सिंगुलर, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या? दिस का यूज नियर के लिए अर्थात नजदीकी के लिए, और डैट का यूज फार के लिए अर्थात दूर के लिए। ठीक, वह मेरा घर है, तो घर दूर है तो इसके लिए डैड का प्रयोग। यह मेरी शर्ट है, यह मेरी शर्ट है, शर्ट मेरे पास में ही है, इसका मतलब क्या? दिस का यूज। यह मेरा माइक है, तो इसके लिए किसका प्रयोग? दिस का प्रयोग। वह आपकी मोबाइल है, मोबाइल दूर में है, तो डैड का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे कि दूर की बात हो तो वहां पर डैड का यूज, और अगर नजदीक की बात हो तो वहां पर दिस का। हाँ, बशर्ते क्या? सिंगुलर के लिए इन दोनों का यूज होता है। अब आइए दीज से मिलते हैं। दीज क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, दीज जो होता है अपने आप में क्या होता है? ये, जी हाँ, सही देखा आपने, क्या होता है ये? प्लूरल। तो इसका प्रयोग हम नियर के लिए करते हैं या फार के लिए? जी हाँ, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? नियर के लिए। किसके लिए? नियर के लिए। जैसे अभी मैंने कहा यह पेन मेरी है, तब तो दिस इज माई पेन, लेकिन अगर मैं सारे पेनों को मिला दूं तो क्या ये सिंगुलर हो गया कि प्लूरल? जी हाँ, आप कहेंगे ये प्लूरल हो गया, अर्थात बहुवचन में हो गया, एक से अधिक हो गया तो इसका मतलब प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो इसके लिए हम कहेंगे ये मेरी पेन है, तो ये अर्थात ढेर सारी पेन है, तो वहां पे हम लोग दिस का प्रयोग ना करके हम लोग क्या करेंगे? दीज। अर्थात नियर और प्लूरल हो, नियर और कोई वस्तु अगर नियर हो और वो क्या हो मात्रा में, उसका नंबर क्या हो? प्लूरल हो, तो वहां पे हम लोग दीज का यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे, नियर हो और सिंगुलर हो तो दिस का प्रयोग, नियर हो और प्लूरल हो तो दीज का प्रयोग। ठीक, अब आइए समझते हैं आगे। दोज के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? दोज क्या होता है? ये भी प्लूरल, लेकिन इसका प्रयोग फार के लिए होता है। वे लड़के हैं, वे स्टूडेंट्स हैं, वे लड़कियां हैं, ठीक, वे आम हैं, ठीक, वे वृक्ष हैं। तो इसका मतलब क्या? जब ढेर सारी चीजें हों, जब ढेर सारी चीजें हों और हमसे दूर हों, ढेर सारी चीजें हों अर्थात प्लूरल हों और हमसे दूर हों, तो उसके लिए हम लोग दोज का यूज करते हैं। ये सब क्या है? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपके। ठीक, तो फार के लिए और प्लूरल हो, फार हो कोई वस्तु हमसे, फार अर्थात दूरी पर हो, और प्लूरल हो तो उसके लिए दोज का प्रयोग। कोई वस्तु हमारे पास में हो और प्लूरल हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग। कोई वस्तु हमसे बहुत ज्यादा दूर हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए डैट का प्रयोग। कोई वस्तु हमसे पास में हो और सिंगुलर हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग। तो आपको ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, जिससे क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को मैंने आपको बताया। तो ये मुख्यतः आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी क्या कोई और भी प्रोनाउन हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत? जी हाँ, होता जरूर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों के अतिरिक्त अर्थात दिस, दैट, दोज, दीज के अतिरिक्त और भी क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कीजिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, टेक योर टाइम। तो आइए हम लोग कुछ और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं कि लाल वाली शर्ट मेरी है, ठीक, काली वाली कार मेरी है, ठीक, नीला वाला बैग मेरा है। तो क्या कह रहे हैं हम? इंडिकेट कर रहे हैं नीला वाला, काला वाला, ठीक, वह वाला, यह वाला, ठीक। तो ये सब जो कहते हैं, जो इसमें वाला या वाली का अर्थ निकल रहा है, इसका क्या मतलब होता है? आइए इसको हम समझते हैं। कुछ लोग इसको जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए। जैसे अगर हमको कहना है भाई, हम किसी दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने, कहते हैं भैया वो ऊपर वाली दिखाना, वो उसके नीचे वाली, जी हाँ, जस्ट नीचे वाली। तो ये जो वाली या वाला कह के हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये भी तो इंडिकेट करने का काम कर रहा है। जी हाँ, जरूर, ये भी इंडिकेट करने का काम कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। बहुत सारे बुक में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में इसका मेंशन किया गया है कि ये जो बोलते हैं हम लोग कि यह वाला कोट मेरा है, वह वाला घर मेरा है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बोलते हैं, ये भी आपके क्या हैं?
ये भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। आइए इनको हम कैसे जानते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे अगर कहें दिस इज नॉट माई कोट, दिस इज नॉट माई कोट, यह मेरा कोट नहीं है। माइन इज रेड वन। ठीक, अब यहां मेरा वाला, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा लाल वाला है। यह मेरा कोट नहीं है, मेरा लाल वाला है। अर्थात कौन सा कोट उसका है, उसका जो कोट है वो लाल वाला। अर्थात यहां पे रेड वन की जो बात की, यहां पे वन लगाने से इंडिकेट कर रहा है कि जो लाल वाली है, वो जो लाल वाली है वो मेरी है। अर्थात इंडिकेट करने का काम कौन कर रहा है, वन। ठीक, इसी तरह से यह वाला, अगर यह वाला की बात करें तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दिस वन। वह वाला की बात करें तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डेट वन लिखते हैं। ठीक, और इसके बाद काली वाली तो ब्लैक वन, क्या लिखते हैं, ब्लैक वन। तो इस तरह से ये सारे जो होते हैं ये भी आपके क्या हैं, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कब, जब ये किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसमें देखिए क्या हो रहा है सेंटेंस में कि दिस इज नॉट माई कोट, या मेरा कोट नहीं है, मेरा तो लाल वाला है। अर्थात उस कोट की ओर संकेत कर रहा है जो कि लाल है। तो इसका मतलब ये वन भी संकेत करने का काम कर रहा है। सो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों हुआ, आप लोगों ने समझ लिया होगा। हम लोग कभी कभी दुकान पे कपड़े खरीदने जाते हैं या कहीं भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भैया वो नीचे वाला जो रखे हैं वो दिखाइए, वो जो काउंटर में रखे हैं वो वाला दिखाइए, ये वाला दिखाइए, ठीक, वहां वाला दिखाइए, यहाँ वाला दिखाइए। तो ये जो वाला वाली ये करके हम लोग बोलते हैं, अर्थात इसको हम संकेत करने के लिए बोल रहे हैं। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे कहते हैं, अगर हमको लाल वाला कहना है तो रेड वन कहेंगे, हमें काला वाला कहना है ब्लैक वन, सफेद वाला तो क्या कहेंगे हम लोग, व्हाइट वन कहेंगे। ठीक, यह वाला तो दिस वन, वह वाला दैट वन। ठीक, तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि ये जो वन होता है, ठीक, वन का यूज हम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हम लोग करते हैं। तो ये जो वन आपका है ये भी आपका क्या होता है, जी हाँ, ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो याद रखिए, अब आप लोग अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की लिस्ट में इसको ऐड करते चलिए कि दिस, दैट, दोस, दिस के अलावा भी और कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, वन होते हैं। तो पहला प्रोनाउन मैंने आपको अतिरिक्त बताया क्या, वन। ठीक, तो आइए आप लोग समझ गए होंगे, यह वाली पेन मेरी है, यह वाली पेन मेरी है, दिस वन इज माइन। ठीक, या दिस वन इज माई पेन। ठीक, वो वाला घर मेरा है, दैट वन इज माई हाउस, दैट वन इज माई हाउस। अर्थात वह वाला मेरा घर, अगर हम कहते हैं वह मेरा घर है तो दैट इज माई हाउस। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह वाला मेरा घर है, ठीक, तो वहां पे क्या, दैट वन इज माई हाउस। ठीक, अगर मैं कहूं कि यह शर्ट मेरी है तब तो यहां पे क्या होगा, दिस इज माई शर्ट। लेकिन मैं कहूं कि वह वाली शर्ट मेरी है, ठीक, या मैं कहूं कि मेरी शर्ट लाल वाली है, ठीक, तो माइन शर्ट इज रेड वन। तो यहाँ पे ये वन जो है ये भी आपका डेमोन्स करने का था, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है। सो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन आप लोग इसको जान रहिए, मुख्यतः चार ही होते हैं, दिस, दैट, दोज और दीज। इन चारों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ होते हैं, इनको आप जान रहिए। क्या होता है, वन। इसका मेंशन सारे बुक्स में नहीं, लेकिन कुछ बुक्स में इसका मेंशन है, सो मैंने आपको बताया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये वन भी आपका किस में आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत। कब, जब वन किसी नाउन की ओर संकेत करता है। जैसा कि आपको एग्जांपल से पता चल रहा है कि ये जो वन है वो लाल वाले कोट की ओर संकेत करने का काम कर रहा है। सो वन क्या हो गया इसमें आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जरूरी नहीं है कि ये जो वन या ये सब चीजें हैं वो आपके कर्ता के रूप में ही आए। ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती हैं, अर्थात कहीं भी आ सकती है, सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, लेकिन अगर वो नाउन की ओर संकेत कर रहा है तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आई आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। चलिए आइए अब और समझ लेते हैं। इसके अलावा एक और आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है, क्या होता है, आइए हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूं, पहला सेंटेंस, सच इज योर मिस्टेक दैट नो वन कैन फॉरगिव यू।
सच इज योर मिस्टेक दैट नो वन कैन फॉरगिव यू। सेकेंड सेंटेंस में लिखना चाहूंगा, जैसे मैंने कह दिया कि ही इज द हाउस ऑनर, दिस इज द हाउस ऑनर एंड एज सच he has the right to maintain the house। अब आइए इन दोनों सेंटेंस से हम लोग समझते हैं, एक और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। पहले सेंटेंस अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसका मतलब ये निकल रहा है तुम्हारी गलती ऐसी है, तुम्हारी गलती ऐसी है कि कोई भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता है, तुम्हारी गलती ऐसी है कि कोई भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता है। ठीक, तो यहां पे आप ध्यान ये दे रहे होंगे कि यहां पे मिस्टेक, ठीक, सच इज व्हाट, ठीक, तुम्हारी कैसी है, तो यहां पे ध्यान देंगे कि जो मिस्टेक आपका है ये आपका नाउन है। मिस्टेक अर्थात गलती, गलती आपकी क्या है, नाउन है। अब यहां पे ये गलती की ओर संकेत करने का काम कौन कर रहा है, सच कह रहा है कि तुम्हारी गलती ऐसी है, ऐसी है, तो ऐसी क्या कर रहा है, इसमें इंडिकेट करने का काम कर रहा है, किसकी ओर, मिस्टेक की ओर इंडिकेट करने का काम कर रहा है। सो सच इसमें आपका क्या हो गया, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा, जो सच का यूज होता है वो आपका सिंगुलर के सेंस में भी होता है और प्लूरल के सेंस में भी यूज होता है, अर्थात ये दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि सच, जब कभी भी सच जो होता है वो किसी नाउन की ओर इंडिकेट करे तो उस समय वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं, ही इज द हाउस ऑनर। ही अर्थात हुआ, इसका मतलब है द हाउस ऑनर अर्थात घर के मालिक हैं, वो घर के मालिक है, घर मालिक हैं एंड एज सच, और ऐसा होने के नाते, क्या होने के नाते भाई, घर मालिक होने के नाते। तो यहां पे सच का यूज अर्थात सच बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाउस ऑनर, अर्थात सच का यूज किसके लिए किया गया है, हाउस ऑनर के लिए किया गया है। ठीक, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वो घर के मालिक है, घर मालिक होने के नाते, अर्थात ऐसा होने के नाते। हम ऐसा भी कह सकते थे घर मालिक होने के नाते, और यहां पे अर्थ क्या निकल रहा है, अगर हम सच ना लगाते तो एज ऑनर हाउस ऐसा लिखते, लेकिन यहां पे हमने सच लगाया, क्यों, क्योंकि इस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहां पे हाउस ऑनर की रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने यहां पे सच का यूज किया। तो इसका अर्थ क्या निकला कि द हाउस ऑनर था तो घर मालिक है, और ऐसा होने के नाते, ऐसा अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहा है, जो सच है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, आप तुरंत समझ गए होंगे, जो सच है वो हाउस ऑनर की ओर संकेत कर रहा है। तो हाउस ऑनर की ओर संकेत कर रहा है। सो ये आपका क्या हुआ, आप समझ गए होंगे, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। तो आइए एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ही इज द हाउस ऑनर एंड सच एज, वह घर मालिक है और ऐसा होने के नाते, कैसा होने के नाते, अर्थात हाउस ऑनर होने के नाते ही हैज टू राइट, उनके पास अधिकार है टू मेंटेन द हाउस, अर्थात हाउस को मेंटेन रखने की, मेंटेन करने की। तो यहां पे जो सच है वो किसके लिए आया है, ये आपका हाउस ऑनर की ओर आ रहा है, और ये इसकी ओर संकेत कर रहा है। मैंने बताया कि जो भी चीजें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन कहते हैं। और यहां पे प्रोनाउन तो हुआ ये, लेकिन कौन सा प्रोनाउन, बिकॉज ये आपका इंडिकेट करने का काम कर रहा है किसको, हाउस ऑनर को। सो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सच भी क्या होता है, सच अर्थात SUCH, सच भी आपका क्या होता है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इस चीज को आप लोग नोट रखिएगा। तो ज्यादातर आपको याद क्या रखना है, दिस, दैट, दोज और दीज के बारे में बहुत ज्यादा तरीके से याद रखना है। बाकी सच और वन और द सेम भी कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो कि कभी कभी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो ये चीजें और ज्यादा आपकी क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि जब भी सच किसी नाउन की ओर संकेत करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आए आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम।
अब आइए अगले प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आइए मैं यहां पे लिख देना चाहूंगा क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी बात करें तो ये है क्या, इसके बारे में पहले हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसी के माध्यम से हम जानेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस अगर मैं कहूं हु आर यू, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा आपका पूछा गया व्हाट इज योर नेम। ठीक, और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, व्हिच इज योर बुक। ठीक, तो आइए इन तीनों सेंटेंस से हम थोड़ा सा पहले कुछ समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अगर पूछा जाए कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो यू क्या होगा, कोई ना कोई नाउन होगा। जैसे अगर कहा जाए हु आर यू, यू आर मुकेश, यू आर सुरेश, यू आर सीता, यू आर गीता, अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा, अर्थात वो नाउन होगा, क्योंकि पर्सन के नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हु है, जो आपका हु है, ये किसी नाउन के विषय में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। हु आर यू, तो तुम कौन हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी होगा, वो जो भी होगा वो आपका कोई ना कोई नाउन होगा, अर्थात उत्तर के रूप में हमें नाउन मिलने वाला है। ठीक, उत्तर के रूप में हमें क्या मिलने वाला है, इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करने पर जो हमें आंसर मिलेगा वहां पे हमें कोई ना कोई नाउन मिलने वाला है। इतना सिंपल हम लोग जानते रहेंगे। अब पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो ऐसा प्रश्न हम करेंगे तब भी जो हमें उत्तर मिलेगा। ठीक, जैसे कोई भी कह सकता है आपका नाम क्या है, तो कोई बोलेगा राम या श्याम, सीता, मीता, गीता, रीता, सुनीता, पुनीता, तो कोई ना कोई नाम होगा, अर्थात नेमिंग वर्ड है। सो इसमें भी जो कोई उत्तर मिलेगा वो आपका क्या होगा, कोई ना कोई नाउन होगा। इसमें भी जो आंसर मिलेगा वो कोई ना कोई नाउन होगा, इसमें भी कोई आंसर जो मिलेगा वो भी कोई ना कोई नाउन होगा जरूर। आगे हम बात करते हैं, व्हिच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी बुक कौन सी है, तो मैथ की या हिंदी की या साइंस की, ठीक, या ज्योग्राफी की, तो कोई ना कोई बुक होगी। तो कहने का मतलब क्या कि यहां पर भी जो भी आंसर हमें मिलने वाला है वो कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक, यहां व्हिच की बात हमने कर दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि where डू यू लिव, ठीक, और वहां से आंसर मिला क्या कि आई लिव इन कोलकाता, तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या जो आंसर मिला वो आपका नाउन हुआ या नहीं, आप मुझे बताएंगे। जैसे आई लिव इन दिल्ली, अगर ऐसा भी बोल देता आई लिव इन कोलकाता बोला गया, तो यहां बताइए क्या कोलकाता यहां पे नाउन है, जी नहीं। अगर आपने नाउन की प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप बोलोगे ये नाउन नहीं है। तब है क्या, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे क्या है। ये आपका एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्यों होता है इसके बारे में जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जानिए कि यहाँ पे कोलकाता की आइडेंटिफिकेशन किससे नहीं हो रही है, ना तो व्हाट से हो रही है, ना तो होम से हो रही है, ना तो हु से हो रही है। सो ये आपका तीनों से आइडेंटिफिकेशन ना होने का कारण ये नाउन नहीं है। आपने नाउन की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। नाउन को पहचानने के लिए तीन ही आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, हु और हुम। अगर इन तीनों से क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाता है तो नाउन होगा, अन्यथा नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा कोलकाता, वो आपका नाउन नहीं होगा। तो कहने का मतलब व्हेयर से अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो बदले में हमें कोई नाउन नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो अब बात आती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इतना आप समझ गए होंगे, इतनी जो कहानी मैंने बताई कि हु आर यू, इससे क्वेश्चन करेंगे तो आगे कोई ना कोई हमें नाउन मिलेगा। व्हाट इज योर नेम, तब भी जो हमें आंसर मिलेगा कोई ना कोई नाउन मिलेगा। व्हिच इज योर बुक, तब भी कोई ना कोई नाउन मिलेगा। ठीक, लेकिन व्हेयर से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें नाउन नहीं मिलेगा। तो आप जानिए कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनसे प्रश्न करने पर कोई ना कोई हमें नाउन मिले,
कोई ना कोई आगे हमें नाउन मिले तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पे हु आपका क्या हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हिच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन वेयर आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं हुआ, ये सेंटेंस आपका प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के विषय में, जो किसी नाउन के विषय में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि वे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के विषय में, याद रखिएगा, किसी संज्ञा के विषय में अर्थात किसी नाउन के विषय में प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और कोई भी बहुत सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे वेयर हुआ, हाउ हो गया, ठीक, और उसके साथ साथ क्या, व्हेन हो गया। तो ये सब आपके संज्ञा के बारे में प्रश्न नहीं करते हैं। क्या क्या प्रश्न नहीं करते संज्ञा के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए कुछ यहां पे मैं चीजें लिख देता हूं। जैसे अभी आपने पढ़ा, क्या इन तीनों चीजों को आपने जाना, लेकिन कुछ और आप लोग जान लीजिए। तीनों में क्या क्या जाना, हु, व्हाट, व्हिच, whom और whose। ठीक, अगली कैटेगरी में हम रखना चाहेंगे क्या, where, when, how आदि चीजें। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से कौन आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए हु से हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमें नाउन मिलेगा, जी हाँ, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो कोई ना कोई नाउन मिलेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपने एग्जांपल समझा। व्हिच का प्रयोग करेंगे तब भी कोई ना कोई नाउन मिलेगा, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। होम की बात करें, किससे बात कर रहे हो, राम से बात कर रहे हो। अगर मैं कहूं किससे बात कर रहे हो, ठीक, तो आपका आंसर क्या रहेगा, राम से, श्याम से, सीता, मिता, गीता, किसी से भी बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब इससे भी क्वेश्चन करेंगे तो कोई ना कोई नाउन मिल रहा है, सो इट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज की बात करूं, किसका है ये पेन, किसका है भाई, राम का है, श्याम का है, सीता का है, गीता का है, सुनीता, किसी का भी, अर्थात कोई ना कोई नाउन होगा। तो यहां भी आपका क्या होगा, इससे भी नाउन का आंसर मिल रहा है, इससे भी प्रश्न करने पर हमें नाउन की प्राप्त हो रही है, इसलिए आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर मैं वेयर की बात करूं, किसकी बात करूं, वेयर की, तो इससे क्वेश्चन करने पर हमें नाउन प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक, व्हेन की बात करें तब भी हमें इससे क्वेश्चन करने पर, ठीक, तुम कब जाते हो, ठीक, व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो, तो इससे भी हमें कोई समय जो होता है वो कोई नाउन आपका नहीं हुआ, वो आपका एडवर्ब होता है। बाद में बात करेंगे कैसा एडवर्ब होता है, तो यहां भी उसका आंसर हमें नहीं मिल रहा नाउन के रूप में, तो व्हेन भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। हाउ की बात करें, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, फाइन, अच्छा हूं, तो फाइन कोई आपका नाउन तो है नहीं, सो ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न पूछते हैं, उन्हें ही केवल हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु, व्हाट, व्हिच, whom और whose। इनके अतिरिक्त भी क्या कुछ और होते हैं, जी हाँ होते हैं। इसके अतिरिक्त कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे हुईवर, ठीक, होमईवर या व्हिचईवर, ठीक, या व्हाटएवर, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, CIP अर्थात कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स को मिला करके एक इंट्रोगेटिव वर्ड बनाया गया, इसलिए आपका कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो इन सारी चीजों को भी याद रखिएगा, ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा पुनः कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न पूछते हैं, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो कैसे होते हैं आपको मैंने बताया, जैसे हु, व्हाट, व्हिच, whom और whose। कुछ इंट्रोगेटिव में कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो क्या है आपके
हुईवर, होमीवर, हुईचीवर और व्हाटएवर। एक्सरसाइज में आपको जब कराऊंगा तो इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। तो इस तरह से आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जाना। एक बार मैं फिर से संक्षेप में बताना चाहूंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, ये मुख्य होते हैं। इनके अतिरिक्त क्या होते हैं? वन हो गया, सच हो गया, द सेम हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जैसे आपका हो गया हु, हुम, हुज, व्हाट और व्हिच, ये पांचों आपके क्या हो गए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होते हैं? जब इनका प्रयोग किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है तब। इसके अतिरिक्त क्या और भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं? जी हाँ, जरूर होते हैं। क्या? कुछ कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हुईवर, होमीवर, हुजीवर, ठीक, व्हिचीवर, व्हाटएवर आदि। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है और आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो आई आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और सारे एग्जांपल्स, इसके एक्सरसाइज और भी करवाऊंगा, कुछ आपके रूल्स भी आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना केवल कि ये होते क्या है आपके रूप में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इन दोनों प्रोनाउंस के बारे में। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।